अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने कई ऐसे सवाल उठाए के चंद्रशेखर राव पर और भारतीय जनता पार्टी पर। क्या ये मिली जुली सियासत है या इनकी साजिशें हैं? जिस तरह से हमारे तेलंगाना में अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर छोटे छोटे कोई एहतजाज होते हैं तो परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन गटकेसर में बड़े पैमाने पर कल से एहतजाज हो रहे हैं। क्या इनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है? क्या ये संविधान से बड़े हो गए हैं? ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मुजाहिद हाशमी ने ये सारे मसले में खुलकर बात की। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुजाहिद हाशमी साहब, अमूमन आप जो है अवाम के दरमियान रहते हैं और ऐसे सवालात के जवाब देते हैं और हमेशा जो है आप हुकूमत से सवाल करते हैं, चाहे वो मरकज़ी हो या फिर रियासती, और जो हालात चल रहे हैं उस पर ख़ास नज़र आपकी रहती है। जो हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, ख़ासतौर के माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, दलितों के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो फिर एक बार आप हमारे दरमियान आए हैं और एक ऐसे हमारे सामने सवाल है जो आपसे हम पूछेंगे, और उम्मीद है कि आप जो है ये अवाम को बहुत अच्छी तरह से समझा सकेंगे कि जो अवाम में बेचैनी सी पाई जा रही है। जिस तरह से जो कल से जो है आरएसएस, बीजेपी और संघ परिवार की मीटिंग होने जा रही है, इसको किस अंदाज में आप किस नज़र से देखते हैं? और जिस तरह से बंडी संजय को गिरफ्तार किया गया है और दूसरी तरफ जो है पुलिस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इनको इजाज़त दी जा रही है, क्या इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है? जबकि छोटे छोटे अगर कोई अपने हक के लिए, जमहूरियती मुल्क है ये, अपने हक के लिए कोई भी लड़ाई एहतजाज कर सकता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस की परमिशन होने की ज़रूरत है, हुकूमत की परमिशन होने की ज़रूरत है। लेकिन लगता है कि फिर बीजेपी, संघ परिवार और आरएसएस को शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप किस नज़र देखते हैं? क्या कि चंद्रशेखर राव दूसरे नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं आने वाले वक्त में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बड़ा ही चुभता हुआ सवाल है और हमारी रियासत के आवाम के लिए इंतहाई एक अहम तरीन मौजू है कि इसके सियासी असरात किस तरीके से हमारी रियासत पर मुरतब होंगे। जिस तरीके से आज का माहौल जो है इस रियासत में वो ये है कि आज कोविड के नाम पर, ओमिक्रॉन के नाम पर जो है रियासती हुकूमत ने कुछ तहदीदात आयद की हैं। 1 जनवरी को 2022 को एक GOMS नंबर 1 के तहत जो है रियासत में मजहबी, सकाफती, सियासी तमाम किस्म की सरगर्मियों पर इम्तनान आयद कर दिया गया है। वहाँ पर किसी किस्म की कोई जो है ऐसी जो है इज्तिमा ना हो और ना कोई जुलूस निकले, ना कोई प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएँ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो है कल से घटकेसर में बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसे और तकरीबन 30 ऐसे जो है तंजीमें हैं जो है यहाँ पर इजलास मुनक़िद कर रही हैं। ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ कि ये धर्म संसद की ही एक कड़ी है, शाखा उसको नाम किसी और कुछ भी दिया जाए वही होगा जिस जो है यकीनन ये खेल जो खेला जाएगा ये है इस्लाम मुखालिफ, मुस्लिम मुखालिफ माहौल के यहाँ पर पैदा किया जाएगा, जिस ताकि ये इस रियासत में बीजेपी के लिए राह को हमवार किया जाए और वो अपने मकासद यहाँ पर हासिल कर सके। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत उस पर जो है तो किस तरीके से रोक लगाने में भी कामयाब हो सकती है। बिलखुसूस TRS क्या कर सकती है? अगर आप इस बात का ऐलान करते हैं कि हम जो मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम कराएंगे, लेकिन वहाँ पर भी आप यहाँ पर नाकाम रहे, क्यों कि हर तरीके से जो है इस रियासत के मुख्तलिफ महकमों में, खा वो पुलिस का महकमा हो, वजारत तालीम हो, कोई भी महकमा हो, वहाँ पर आप TRS से कहीं ज़्यादा ये बात देखने में आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी से जो है अक़ीदत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, उनके कायदीन के जो है हुक्म पर बिच जाने वाले आप पास ओहदेदार मौजूद हैं। तो फिर आप उन पर काबू नहीं पा रहे हैं तो किस तरीके से बीजेपी को आप रोक सकेंगे? हाँ, एक तरफ जो है आप तहदीदात याद करते हैं कि ऐसे गरीब व्यापारियों को जो दूसरा 2 साल पहले जो है जिनके दुकानों को निशाना बनाकर जलाया गया, आग लगने के वाक़यात तो जो है आप उसको इत्तेफाक़ी हद से अगर कह रहे हैं आप, लेकिन अगर हकीकत में सही तहक़ीक़ात की जाए तो किन की दुकानों को निशाना बनाया गया,
किसको निशाना बनाएगा, किस रियासत के लोगों को निशाना बनाएगा, ये तहकीकात सामने आ सकती है। उनके करोड़ों का नुकसान किया गया। फिर आप उसके बाद जो गरीब लोगों को जो है इस कोविड की वजह से जो है बेइंतहा परेशान है गरीब ताजिर, वो जो उनको इस बात की उम्मीद थी कि यह यहाँ पर जो है फिर आप लोग कुछ कारोबार करके जो है अपने घर की किफ़ालत कर सकेंगे, लेकिन यूँ एग्जीबिशन शुरू हुई, नुमाइश शुरू हुई, फिर दूसरे दिन इसको इस बात का ऐलान किया गया कि हम उसको मनसूख कर रहे हैं। ताहुक्म सानी इसको जो फिर जो है वहाँ पर लोगों को हम आने नहीं देंगे। यानी व्यापारियों से हुकूमत खिलवाड़ कर रही है, उनकी ज़िंदगियों से, हाँ, उनके घर बार से जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप वो अगर कहीं से अगर माल लाए तो कहाँ पर जो है उनको किस तरह से खर्च अदा कर सकेंगे, क्या उन पर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, इसका आपको कोई पास व लिहाज नहीं। आप लोगों संडे फंडे प्रोग्राम शुरू किया था, उसको भी आप मनसूख कर दिए। लेकिन फिर कैसी जो है ये घटकेसर में ये है बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है, और इत्तलात के मुताबिक आज तक वो पुलिस से रुजू भी नहीं हुए हैं। क्यों? कि वो तो अपने आप को ये तस्वुर करते हैं कि कानून हमारे लिए कोई हैसियत रखता ही नहीं है, कानून हमारे ताबे है, हम कानून के ताबे नहीं। ये तो तासुर दे रहे हैं सारे मुल्क में, इसलिए कि अगर मुसलमान का कत्ल करे तो पूरी जो उनकी पीठ थपथपाई जाती है, और अगर धर्म संसद अगर मुनक़िद अगर किया जाता है, वहां पर मुसलमानों को कत्ल करने की आम खुले आम वहां पर दावत दी जाती है, हथियार रखने की, हथियार सब फराहम करने की वहां पर जो है बात कही जाती है, लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। हाँ, बड़ी मुश्किल से जो है गांधी के शान में गुस्ताखी करने पर किसी एक पर मुकदमा दर्ज करके जो है कांग्रेस हुकूमत उसको गिरफ्तार करती है, लेकिन मुसलमानों को खत्म करने के धमकी देने वालों को, क्रिश्चियनों को खत्म करने की धमकी देने वालों को, हथियार इस्तेमाल करने वालों की धमकी देने वालों को और पूरे उसूल रखने वालों को जो है आज तक ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। इत्तलात के मुताबिक आज तक न किसी गिरफ्तारी अमल में आई है। बहरहाल ये बात साबित हो रही है कि जो है इस मुल्क में अम्बेडकर के कानून की हैसियत को ख़त्म करके रख दिया जाएगा, और जैसा कि उस धर्म संसद में ये बताया गया था कि हमने एक नया जो है दस्तूर बनाया, नया जो है हम कानून बनाए हैं जो है हिंदू राष्ट्र का कानून होगा। एक दलित के कानून निकालकर मनुवाद के कानून को इस मुल्क में नाफिज किया जा रहा है, यही उसकी शक्ल है। तो अब देखेंगे हम, आप जो है अब जैसा कि आपने पूछा कि कहीं नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे, अब ऐसा है कि भाई इस अंदाज को नरम रवैया जो आप इख्तियार करेंगे आप टीआरएस वाले, तो फिर जो है ये कि एक तरफ बंडी संजय को गिरफ्तार कर रहा, दूसरी तरफ उनका प्रोग्राम मुनक़िद करने दे रहा, तो ये जो है मिलाप कुश्ती इस बात को जाहिर कर रही है कहीं ना कहीं आगे चलकर आप जो नीतीश कुमार बनने वाले हैं। इस वास्ते कि यही बोलेंगे बीजेपी वाले, यहाँ पर मुसलमानों की ताकत है, मुसलमानों की जमात है, मुसलमान जो बोले वैसा होता है, यहाँ पर जो उस्मानिया दवाखाना, यहाँ पर सब कुछ है। अरे सारे मुल्क में हमारे निशानात मौजूद हैं, लाल किले से लेकर ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार से लेकर सारी जगह हमारे निशानात मौजूद हैं। लेकिन आपका बम पिटारा जो है आप जो है यहाँ के दलितों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों? इस रियासत में ओबीसी और दलितों और मुसलमानों की जो ताकत है, आप जो है तकरीबन 70% लोग हम यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो है थोड़ी सी जो है 0.1-2% भी नहीं है बेलमा लोगों की यहाँ पर हुकूमत है, कभी रेडियो की हुकूमत रहती है। तो हमारे जो है ना ओबीसी तबका ना दलित भाई समझ नहीं पाए कि जिसकी संख्याधारी उसकी उतनी भागीदारी है, आप समझ नहीं पाए। हमेशा शिकार होते रहे आरएसएस का, हमेशा शिकार होते बीजेपी का, और जो है आज इसको रोकने में आप हम नाकाम अगर हैं तो क्यों, क्या करना चाहिए? अब टीआरएस अगर जो है शिकार अगर बनती है उसका अपने इख्तियार के लिए, अगर आप वही अगर मनुवाद को इख्तियार अगर करते हैं आप, तो फिर जो है आपकी सियासी मौत यकीनी है। फिर आपको मुकाबिल में आने के लिए आपको जो है फिर आपको सेकुलरिज्म को इख्तियार करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो है कि आप एक और टीआरएस के लोगों के लिए एक और अहम बात यह है कि कुछ दिन कबल जो है नलगुंडे में आरएसएस ने अपने जो है ताकत का मुजाहरा किया और आप जो है कुछ भी नहीं कर सके आप। तो ये इस किस्म के जो है जो भी माहौल है, इस माहौल का मुकाबला करने के लिए इसका जो है जो कुछ भी असरात मुरतब होंगे रियासत पर मुरतब होंगे, और ख़ास तौर पर निशाना बनाया जाएगा मुसलमानों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से। तो क्या मुसलमानों की कोई ताकत होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर? क्या मजलिस बचाओ तहरीक यहाँ पर जो है अपनी जमात बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर? जब ज़ात पात की बुनियाद पर मुख्तलिफ जमातें अगर बनती है इस मुल्क में, तो क्या मुसलमान जो है इस रियासत में और पूरे मुल्क में जो अगर इतने बड़ी तादाद में रहते हैं तो फिर उनको अपना हक क्यों नहीं है?
उनको आप जो है डरा कर, कब तक मुसलमानों को डरा कर आप अपने आप को मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे? कब तक मुसलमानों का चेहरा दिखाकर आप जो है ओबीसी दलितों को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहेंगे? आइए आप खुले अंदाज में हम ये हिंदू राष्ट्र तश्कील देने जा रहे हैं। जब आपके पूरे जो है एक ही खाली सियासी पार्टी बीजेपी आपके साथ है, बाकी पूरे आपके जो है जो आपकी धार्मिक पार्टियां मजहबी जमातें आपके साथ हैं, लिहाजा आप इस बात का ऐलान कीजिए आप कि हम इस देश को जो है हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लिहाजा हम इस मुल्क में इस देश में जो हम जो मनोवाद को नाफिज करेंगे। है हिम्मत तो ये बोलो आप, जिस तरीके से हिम्मत है तालिबान के पास, वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो हम अफगानिस्तान में शरीयत को लागू कर रहे हैं वो लोग। आप भी ऐसे बोलो कि हम हिंदू राष्ट्र होगा। इसलिए हिंदू जो है मनुशास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के मुताबिक जो है हम तमाम दलितों के जो है जो भी रहेंगे उनके जो है धर्म के, उनके जात के अनुसार उनके साथ सुलूक करेंगे, उनकी कमर में झाड़ू बांध देंगे, उनके जो है गले में लोटी लटका देंगे, उनको रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तमाम चीजें खत्म कर रख देंगे। हाँ, यहाँ पर जो बड़ी जात के लोग हुक्मरानी होगी, दम हो तो ऐसा करके बताओ। लिहाजा इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का सहारा लेकर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश ना करें। इसके लिए टीआरएस भी होश में आए, दलित भाई भी होश में आए, ताकि इस मुल्क को, इस रियासत को बचाया जा सके। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शुबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 ए ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।